नमस्कार। मैं नरेश, बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र 91.2 NIVH हेलो धून में आपका स्वागत करता हूँ। 11 से 17 तारीख तक हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने जा रहे हैं। इसी से संबंधित हमारे साथ देहरादून के एसपी अक्षय कुंडई जी आमंत्रित हैं। तो अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास स्टूडियो में। थैंक यू नरेश। तो सबसे पहले हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप अपना थोड़ा सा इंट्रो करा दीजिए। नमस्कार श्रोताओ, मैं अक्षय कोंडे आईपीएस ऑफिसर हूँ और देहरादून जिले के लिए एसपी ट्रैफिक के पद पर नियुक्त हूँ। सड़क सुरक्षा की बात करें तो हमेशा एक चीज़ हम देखते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो हार्डली 200 से 300 जो मर्डर्स है वो हर साल उत्तराखंड में होते हैं, पर जो सड़क हादसों में जो मृत्यु हो रहा है वो लगभग 1500 के आसपास है। तो 5 गुना ज़्यादा जो डेथ है वो हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना में हो ही जा रही है। और इसी के कारण सड़क की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सड़क सुरक्षा दो हिस्सों में आती है। एक तो कुछ बहुत चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है हमारे यहाँ पे, उसके कारण आती है। और बाकी बची हुई चीज़ें ड्राइवर्स के डिसिप्लिन या जो हुल्लड़बाजी बोलते हैं हम लोग, उसी के कारण आती है। जी शुक्रिया सर। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सड़क सुरक्षा के मामले में कि जो कॉशनरी चीज़ें होती हैं, जो कॉशनरी वार्निंग्स होती हैं, आपने देखा होगा रोड पर ट्रायंगल शेप के अंदर आपको बताई जाती हैं, जैसे लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और पिन बैंड, ये सब। तो इन चीज़ों को आप इनका जो सिंबलाइज्ड है ये जो रोड पर, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके अंदर? रोड साइनेजेस है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे इंफॉर्मेटरी हो गई, कॉन्शनरी हो गई जो आपने बोली, हाँ जी, और मैंडेटरी होती है। हाँ जी। इंफॉर्मेटिव जैसे हम बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट अहेड का आता है, पेट्रोल पंप अहेड का साइनेज आता है, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह है उसके साइनेजेस आते हैं, वो सारे इंफॉर्मेटरी रहते हैं। जो कॉशनरी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कॉशन करने के लिए, ड्राइवर के लिए, जैसे पिन बैंड आ गया, या कंपलसरी लेफ्ट आ गया, या स्कूल अहेड, हॉस्पिटल अहेड। तो अगर स्कूल अहेड है तो आपने वो ट्रायंगल शेप में आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी धीमी करनी है। या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं कहीं कहीं पे, तो उसके लिए तो उसी तरीके से कॉशनरी साइन यूज होते हैं। दे आर टू कॉशन द ड्राइवर कि अब आगे कुछ खतरे वाली चीज आने वाली है, तो आपने कॉशन से गाड़ी चलानी है और स्पीड भी आपकी धीरे करनी है। व्हाट अबाउट द मैंडेटरी साइंस? मैंडेटरी साइन वो है, जैसे शब्द में ही लिखा है मैंडेटरी, तो वो आपने जरूर फॉलो करना है और 100% फॉलो करना है उसको। जैसे कि स्टॉप साइन होता है तो वो रेड कलर में होता है ट्रैफिक सिग्नल पे, वो एक मैंडेटरी साइन है, तो आपको यहाँ पे रुकना ही रुकना है। तो वो हेक्सागन के शेप में भी आते हैं बहुत बार, तो ये मैंडेटरी साइनेजेस है। ओके, थैंक यू। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये तो ठीक है, अगर हम एक अदर सोसाइटी की बात करें, दृष्टिवान सोसाइटी की, वो लोग सब देख लेते हैं, लेकिन आप इन absence ऑफ डिसेबिलिटी यू कांट एक्सपेक्ट और डिज़ायर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो हम भी एक सिटीज़न हैं इसके। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड को मैं ले लूँ तो आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन सब साइन को आइडेंटिफाई कर लेगा? तो टू आइडेंटिफाई सच अ साइंस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब और जस्टिफाई दिस थिंग्स? एक चीज मैं नरेश आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रोड साइनेजेस है वो बेसिकली रोड ड्राइवर्स के लिए है, मतलब। तो और बेसिकली चूंकि अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो नॉट नेसेसरी कोई विजुअली हो या बॉडी रिलेटेड हो, सर्टन एज के बाद भी और एज के पहले, जैसे 18 के पहले हो सकता है, या 60-70 ईयर्स के बाद भी हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता गवर्नमेंट द्वारा। उसका कारण भी वो है कि ड्राइविंग के लिए फिट नहीं माना जाता। तो जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल लोगों के लिए हम बेरली लिपि हो या अलग अलग इससे रोड साइन
समझा सकते हैं, बट जो रोड के किनारे लगे हुए साइनेजेस है वो मैं मानता हूँ वो ड्राइवर के लिए है और उसका इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं। हाँ, पर एक चीज जरूर की जा सकती है, जैसे अलग अलग गूगल और जो मैप्स अभी आ रहे हैं उसमें अगर आप मैप रन करते हो, उसका ऑडियो ऑन करते हैं, हाँ जी, उसका हाँ जी। लेफ्ट राइट वगैरह जो नॉर्मली पेडेस्ट्रियन भी यूज करते हैं, तो उसमें आप स्पीड लिमिट भी आपको बाय वे ऑफ लिसनिंग जो है कमेंट्री की तरह बताई जा रही है। हाँ जी, और हाँ जी। आपका जो बोलना है वो जरूर हम सुझाव के स्तर पे लेंगे। हमारा गूगल और मैप माई इंडिया से टाई अप है, तो कहीं ना कहीं जो रोड साइनेजेस है वो भी अगर इसको जियो टैग हो जाए हाँ तो जी, हाँ वो जी। भी बातों से बोले जा सकते हैं, कोई देखने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया और हम ट्राई करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे मतलब दिव्यांग लोगों के लिए कैसे ये फ्रेंडली बनाया जा सके। अच्छा, जैसे मैं इससे जुड़ा एक और सवाल पूछूंगा। आपने तो ठीक कहा कि गवर्नमेंट 18 से नीचे और ऊपर जहाँ पर हम कम विजन वाले हो जाते हैं, लो विजन वाले, उनको लाइसेंस अलाउड नहीं करती। खैर, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसे अगर लोकल में 3-4 रोड हैं, कोई भी रोड के नाम होते हैं, हम उसको ABCD करके ले लेते हैं, तो अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड है, उसे पता करना है कि आगे से एक टी शेप में रोड है, वो ऐसे जा रहा है, मतलब साउथ टू वेस्ट, सॉरी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, और नॉर्थ पर टी शेप लगी हुई है, और एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है, ईस्ट और वेस्ट को जा रहे हैं, दो रास्ते। तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि वेस्ट वाला मेरी डेस्टिनी में जा रहा है और या राइट वाला? क्योंकि उसे तो पूछना पड़ेगा, कोई होगा, जैसे आप ही होंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा भैया ये रास्ता इधर को जा रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो बाय योर अश्योरेंस वी आर कंफर्म्ड दैट दिस वे गोज टू दिस डायरेक्शन। तो इसके लिए आपने क्या कर रखा है वहां पर? गूगल तो है ही, खैर गूगल की आपने चर्चा की, लेकिन बाय द वे अगर हम गूगल को छोड़ दें, क्योंकि 10% लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट? बिल्कुल, इसके लिए फिर वो जो है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो हमारी सिटीज का कहीं तो वर्ल्ड क्लास या डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कैटाइल पेविंग जो है, टैक्टाइल पेविंग अगर हो जाए तो उससे एटलीस्ट आपको टर्न तो पता चलेगा। तो जहाँ पे टर्न है वहाँ नियर बाय एरिया में बैरली लिपि में कुछ साइनेजेस हो, जो अगर मेरा एक्सपीरियंस मान लूँ तो एयरपोर्ट एरिया से हमने स्टार्ट किया है, रेलवे स्टेशन भी अभी जो डेवलप हो रहा है तो वो भी हो रहा है। देहरादून सिटी में जो स्मार्ट सिटी का वर्क हो रहा है उसमें अगर आप फुटपाथ देखेंगे तो फुटपाथ के बीचों बीच एक टैक्टाइल पेविंग भी हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती है, पर ये तो एक विन विन सिचुएशन है कि एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट। हमने सोचना शुरू किया है, हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो मुझे आशा है जब अभी जिस जो देख पा रहा है उसी को चलने के लिए फुटपाथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल अब थोड़ा सा समय लगेगा, पर दिव्यांग फ्रेंडली फुटपाथ भी आएंगे, रोड साइनेजेस भी आएंगे और डायरेक्शंस भी रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो अगला सवाल आपने पेवमेंट या पेडेस्ट्रियन के बारे में कहा था, तो मैं उससे थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा। जैसे हम पेडेस्ट्रियन या फुटपाथ बनाती है गवर्नमेंट ताकि पैदल यात्री भी उसमें जा सके, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कहीं बिजली के पोल्स आते हैं, पिलर्स आते हैं, बैनर्स आते हैं, शॉपकीपर्स का मतलब इंटरेस्ट ऑफ शॉपकीपर्स जो अपना सामान आगे लगा देते हैं, उसके लिए जो अथॉरिटेटिव अथॉरिटी है, कंपेटिटिव अथॉरिटी, वो क्या करती हैं? क्योंकि वो तो फ्री रहता नहीं है, अगर हम चलेंगे टकरा जाएंगे, वो फ्री तो रहता नहीं है। पूरा पेवमेंट कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, या पेड़ मिल जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट फ्री क्यों नहीं बना सकती, मतलब पेवमेंट को इतना कुछ होते हुए भी? ये तो आपने जो सवाल पूछा है वो कहीं ना कहीं इंडियन की जो बेसिक मेंटेलिटी है उसी पे बहुत अच्छी तरह से हिट करता है। और ये सवाल आपने बहुत सही शुक्रिया सुना है शुक्रिया। कि जो मतलब जिसकी 5 करोड़ 10 करोड़ की दुकान हो, जो 100 फीट की दुकान होती है अंदर, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी उसकी मन की शांति तभी आती है उस दुकानदार को या व्यापारी को जब वो कुछ सामान आगे रास्ते पे डालेगा।
हाँ जी, हाँ ये जी। किसी का घर हो, जब तक वो गमला सरकारी जगह में आगे नहीं रखेगा तब तक वो भी शांति से कहीं ना कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक सोसाइटी एज अ होल हमारा फेलियर है। हाँ जी, और बिल्कुल। अगर बात की जाए जो अथॉरिटी के लिए पूछा, तो हुँ, ये नगर निगम इसके लिए हुँ, बहुत एक कम्पिटेटिव अथॉरिटी है और उसकी हुँ, उसी को अधिकार है। हुँ, बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की, तो जब हुँ, से मैं यहाँ पे हूँ, हमने एक फुटपाथ बचाओ आंदोलन चलाया, हुँ, जिसमें हम नगर निगम की मदद से और हम पुलिस की एक डेडिकेटेड टीम हुँ, सुबह शाम हर रोज हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, हुँ, सामान उठाते हैं, और महीने में हुँ, लगभग 700 750 चालान हम करते हैं। 2-2 एकड़ के हमने जगह है जहाँ पे हमने सामानों से जगह भर दी है, मतलब। पर कहीं ना कहीं इसमें जरूर आपका सुझाव लिया जाएगा, हाँ जरूर जी। आपकी लोगों की मदद से आपके उनका कॉज आगे करते हुए हुँ, हम इसमें और बढ़ाएंगे। पर हुँ, नियर फ्यूचर में मुझे इसमें होप्स दिखते हैं, क्योंकि हुँ, अभी तक ये स्थिति इसलिए भी हो रही थी क्योंकि फुटपाथ अगर बन भी जाए तो 100 फीट का फुटपाथ बनता है, उसके हुँ, बाद कहीं ना कहीं खड़बड़ आ जाती है या पेड़ आ जाता है, तो हुँ, पेड़ की आड़ में फिर कोई अपना एक नाई अपना दुकान जमा लेता है या कोई हुँ, सामान रखता है। हाँ जी, हाँ तो जी। देहरादून एक चाइल्ड फ्रेंडली सिटी भी डिक्लेयर्ड हुआ है, और हाँ उसमें जी। कुछ स्मार्ट रोडी बननी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। हुँ, तो हुँ, इसमें ये सब चीजों पे सोचा गया है कि लंबे लंबे चौड़े फुटपाथ हो, उस हुँ, पे प्रॉपर साइनेजेस हो, कंटिन्यूड हो, बेसिकली हाँ जी। चल पाए जिसमें। हुँ, और जितना भी हमारा मेन सिटी का कोर एरिया है, इसमें जैसे हुँ, खंभों की आपने बात की, हुँ, यूटिलिटी डक बन रहा है, तो सारी वायरिंग वगैरह अंडरग्राउंड होनी है। तो हुँ, अभी तो नहीं, पर नियर भविष्य में मुझे आशा है कि बहुत सारे पैचेस होंगे शहर के हुँ, जो दिव्यांग के लिए फ्रेंडली भी होंगे। जी, ज़रा नवाज़िश आपकी। अगला सवाल मेरा आईएसबीटी की पोजीशन को लेकर है। आईएसबीटी में एक पुल है, आपने देखा होगा, बिल्कुल। जो मसूरी जाने वाली रोडवेजेस के लिए फ्री कर दिया जाता है, लेकिन उसके नीचे 4 रोड हैं। अगर मेरे को बस अड्डे से बाहर आना है इस तरफ, तो मैं वो 4 रोड किसी के सहारे घूम कर आऊँगा। वहाँ ट्रैफिक इतना हैवी रहता है कि आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी ले सकती है। बिल तो उसके लिए आपने जो सबवे अब्वे वहाँ पर सरकार कोई डिज़ाइन करती है, सबवे आदि, या कुछ बनाना चाहिए सरकार को जो उन्होंने नहीं बनाया, उस पोजीशन को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वहाँ पर तो सारे, इवन मैं नहीं, नॉट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, नॉट फॉर डिसेबिलिटी, इवन नॉर्मल सोसाइटी और जो अदर सोसाइटी है वो भी एक्सेस करती है। तो वो एक्सेस फ्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक उसमें रहता है, लोड रहता है। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आप रिसेंट अपडेट देंगे तो हमने एक डेडिकेटेड रो, जो आईएसबीटी के 2 गेट थे मेन, हम्म, उसमें एक गेट हमने डेडिकेटेडली पेडेस्ट्रियन के लिए किया है, तो उसमें ना कोई वाहन अंदर जाता है ना आता है, हम्म, उसको डेडिकेटेडली पेडेस्ट्रियन के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेफ्टी के लिए भी और कन्वीनियंस के लिए भी ठीक हुआ है। हम्म, बिल्कुल, जो सबवे वगैरह की बात की आपने, वो एक हम्म, अच्छा सुझाव हो सकता है, क्योंकि फ्लाईओवर वहां है तो सबवे तो नहीं, पर स्काई वॉक जरूर बन सकते हैं वहां पे। जो हम्म। मेट्रो स्टेशन जो वहां से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी। उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि जो आईएसबीटी में आने वाले यात्री है, हम्म, उनको डायरेक्टली स्काई वॉक बनाया गया है आईएसबीटी टू मेट्रो स्टेशन। तो कहीं ना कहीं इसमें रोड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम्म, जो भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए हम्म। जरूर इसका ख्याल भी रखा जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा सा इस लेआउट को लेकर है। सपोज ये एक लाइन ड्रॉ हुई है जो वर्टिकली है नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल। और इसके अक्रॉस, मतलब बोथ साइड, वी हैव हॉरिजॉन्टल लाइन, सम आर एट द वेस्ट साइड, सम आर ईस्ट साइड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बिल्कुल नॉर्थ की तरफ लें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक आदमी निकला अपनी बाइक पर, तो उसे कायदे से इस तीसरी लाइन में आना है इधर, क्योंकि उसे अंदर ही जाना है गली पर, एक गली समझिए, उसे अंदर जाना है, लेकिन वो रॉन्ग ड्राइविंग करते हुए अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ से अंदर लाएगा, बजाय वो यहाँ से ऐसे निकाल कर सीधा सीधा रूट लेकर, क्योंकि यू टर्न उसे बहुत लंबा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो रॉन्ग ड्राइव होती है, कैजुअली होती है, लेकिन उसे इतना हम हर जगह तो हम कमीशन नहीं कर पाएंगे, पुलिस इन्फोर्समेंट।
तो उसके लिए क्या है, कभी आपने किसी को देखा, या रॉन्ग ड्राइव के बारे में क्या जस्टिफिकेशन आपके पास है? रॉन्ग ड्राइव जो आपने बताया सही बताया कि जो लंबे यू टर्न होते हैं उसके कारण भी लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है जो आज नहीं बट मास्टर प्लान के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि सर्विस रोड जरूरी है। कोई भी गली से निकलने वाली रोड, जब आप आगे देखोगे गली नहीं, गली मोहल्ले दुकान से निकलने वाली रोड भी आप मेन रोड पे जाके मिलती है। तो कहीं ना कहीं सर्विस रोड की कमी है हमारे पे। अगर सर्विस लेन आ जाती है तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप देहरादून की बात करेंगे तो कुछ क्षेत्र है, जैसे पलटन बाजार का कुछ क्षेत्र है, धर्मपुर का कोई क्षेत्र है, इसमें हमने काफी प्रयास किए कि जहाँ पे रैम्पंट रॉन्ग ड्राइविंग होती है रॉन्ग साइड से, उसको कैसे सुधारा जाए। फिर हमने पता किया कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो या जो बनाए गए वन वे हो, उसी के कारण कोई भी नहीं चाहेगा कि 3-4 किलोमीटर घूमने से अच्छा है कि 200-300 मीटर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं। तो वहाँ डेडिकेटेड हमने टू व्हीलर के लिए परमिशन दे रखी है कि टू व्हीलर आप एक टू व्हीलर। तो कहीं ना कहीं ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना रोड सेफ्टी या हमारी जो नेशनल कांग्रेस रहती है उसके डायरेक्शन के अनुसार नहीं है, तो प्रैक्टिकल रियलिटीज कुछ हम अकोमोडेट करें। बाकी चालानी कार्रवाई हम करते रहते हैं। हमने एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी यहाँ लाया है। जब भी ऐसा कोई बिहेवियर किसी का दिखता है तो हम उसको रोकते हैं और चालान करने की बजाय 2 घंटा 3 घंटा हम उसको वॉलंटरली वहां ड्यूटी में नियुक्त करते हैं, ताकि अन्य लोग जो उल्टे आ रहे हैं उनसे वो रोका जाए। तो इस तरीके की चीजें की जाती है। पर चूंकि जब तक हमारे यहाँ उस तरीके के रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड या जो चालानों के रूल है वो नया है। सिंपल मैं अगर बात बताऊं, ड्रिंक एंड ड्राइव अगर है तो बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा सा कंप्लायंस भी है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती भी बढ़ी है, पर वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कोई अगर दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो कोई भरोसा नहीं है वो कितने लोगों की जान ले सकता है, और हमने देखा ये ऑफन होता भी है। और फॉरेन कंट्रीज में इसके लिए 3-3 महीने की जेल है और हमारे यहाँ पे 10,000 रुपए का फाइन है। तो जब तक उस क्लास के या उस डिटरेंस के, कहाँ 500 रुपए अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो, और कहाँ एडवांस कंट्रीज में 50,000 60,000 70,000 रुपए, तो उस क्लास का डिटरेंस जब तक नहीं आता तो बिल्कुल तब तक धीरे धीरे ही सुधार होते जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी इसमें बहुत अच्छा रहा है। जो फाइन 100 रुपए 200 रुपए के थे वो 2,000 2,500 रुपए तक के लिए गए। शायद हमारी जो क्रय शक्ति है, लोगों की इनकम लेवल है, उसके अनुसार वो सही भी हो सकते हैं। पर बिल्कुल इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। और हम, मी बीइंग अ ट्रैफिक पुलिसमैन, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। और बात की जाए दिव्यांग की, तो व्हाट आई कैन से इज, मैं कलेक्टिवली आप लोगों से वो भी करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम जो आपको एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं वो इस स्टेज पे हम अभी भी रेडी नहीं है कि जो दे पाए। जो बस की बात आपने कही, लेफ्ट या राइट टर्न की बात की, पर बिल्कुल इस प्रोग्राम के कारण मैं खुद अपने आप को बहुत सेंसिटाइज कर चुका हूँ दिव्यांग के कॉज के लिए, उनके दिव्यांग फ्रेंडली रोड्स और ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी के लिए। और मैं हमेशा जब भी मौका मिलेगा इस चीज को पॉइंट में रखते हुए ही ट्रैफिक पुलिस या नॉर्मल पुलिसिंग भी इंश्योर करता रहूंगा। बिल्कुल सर, आपने एक पॉइंट रेज किया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो बाकी साइन तो ठीक है सर, वो ड्राइवर्स के लिए होते हैं, लेकिन मैं रोड क्रॉस करना चाहूँ लेकिन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग किधर है। तो वहाँ पर टैक्टाइल कभी नहीं लगा होता। मैंने कहीं भी देखा कि अक्रॉस द रोड पूरी ज़ेब्रा लाइन एक पेंट कर दी जाती है पर्टिकुलर कलर से, लेकिन उसके ऊपर जैसे मेरे को पता हो कि ये इम्बोज्ड है नहीं है, ज़ेब्रा लाइन है कि नहीं है, ये हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो इसके लिए आप क्या आगे स्टेप्स लेंगे? जो देहरादून में अभी एग्जिस्टिंग वो है, तो अगर हम डिजाइन की बात की जाए तो जो हमारा फुटपाथ है वो आपको जेब्रा क्रॉसिंग तक ले आएगा, और जो टेक्टाइल से वो स्टॉपेज बता देगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक बटन होगा जिसको क्लिक करके वो बजर मार्क करेंगे और गाड़ियां रुकेगी। और जेब्रा क्रॉसिंग पे जो इम्प्रिंट है व्हाइट कलर के, वो उसकी मदद से आपको क्रॉसिंग करना है। नहीं, वो इम्प्रिंट तो हमें दिख नहीं रहा ना सर, वो तो रोड के साथ ही है, इक्वलेंट ऑफ द रोड है।
लेकिन मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे टैक्टाइल होती है, वो हमें पता चल जाती है, क्योंकि बियॉन्ड द फ्लोर होती है, वो बियॉन्ड द ग्राउंड होती है, बिल्कुल कुछ इम्बोस्ड होता है। बिल्कुल, इसके लेकिन लिए मुझे वाइट लगता प्रिंट, है हाँ कहीं जी, ना कहीं जो टेबल टॉप क्रॉसिंग्स है हाँ जी, हाँ जी। वो सॉल्यूशन है। मतलब रेदर देन हम फुटपाथ से नीचे उतर के रोड हम्म, क्रॉस करें, हम्म, इसलिए अच्छा है कि रोड क्रॉसिंग फुटपाथ के लेवल पे ही रहे। हाँ जी, और हाँ वो जी। टेबल टॉप तरीके स्पीड का ब्रेकर आता है, टाइप का, स्पीड ब्रेकर टाइप का आता है यस वो। यस यस यस। और वो भी अंडर कंसिडरेशन है देहरादून में, और जरूर मैं इसको एक सुझाव के तौर पे लेता हूँ। शुक्रिया सर। अच्छा, आपने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव जो होता है उसमें सरकार का एक लूप होल है, पता नहीं वो कितने लोगों की जान ले लेगा। तो टू whom you are going to understand as a responsible person for this loophole? नहीं, लूप होल नहीं है ये, मैं तो बस कंपेयरिंग कर रहा हूँ कि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, हम्म, जहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव में 3-3 महीने की जेल की सजा है और हमारे यहाँ लगभग 10,000 रुपए तक का फाइन है। इट्स अच्छा, नॉट अ लूप होल, शायद इंडिया की इनकम लेवल को कंसिडर करते हुए ये रूल बनाए होंगे। हम्म, पर मेरा अपना एक वैयक्तिक मानना है कि इसमें और ज्यादा लेवल की सख्ती चाहिए, और तभी ये डिटरेंस आ पाएगा। और जो इम्प्रिजनमेंट है या जेल है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी, स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, क्योंकि हमने देखा है वो पेडेस्ट्रियन या अन्य कारों की क्या, जो पुलिस कर्मी है जो ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई में रोड में खड़ा है, उसकी अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी हो कॉम्प्रोमाइज जाए। करते हैं हम। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम ड्रिंक एंड ड्राइव ड्राइवर को रोकते हैं तो वो रेस दबाता है और दौड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दिमाग से पूरा अपने आप में काबू में नहीं है, तो क्या कॉन्शियस कर नहीं दे होता, कोई हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं है। तो इसी के तहत मुझे लगता है कि इसमें एक्सट्रीम लेवल का डिटरेंस में जरूरी है, और इसके लिए फिर और सजा के प्रावधान और ज्यादा फाइन जरूरी है। अच्छा, जैसे आपने सजा के प्रावधान बोला, तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, कुछ आप इंस्टेंसेस बताएंगे कि अगर हम ये करते हैं तो हमें कितने महीने या कितने साल या कितना फाइन हमें भरना पड़ेगा, किस किस जो मेजर चीज़ें हैं उनके बिल्कुल। बारे में थोड़ा ब्रीफ। अगर जो मेजर केसेस है उसमें हेलमेट के केसेस आते हैं, हेलमेट ना पहनना, उसमें 1,000 रुपीज फाइन है, और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आपका सस्पेंड होता है। तो अगर उस पीरियड में अगर आप फिर से गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो उसमें और ज्यादा सजा है। दूसरा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, उसमें 2,500 रुपए तक का फाइन है। ड्रिंक एंड ड्राइव की मैंने बात की, उसमें 10,000 रुपए के वो है। जनरल फाइन 1,000-2,000 रुपीज में ये रैश ड्राइविंग हो, रॉन्ग साइडेड ड्राइविंग हो, या फुटपाथ पे गाड़ी रुकवाना स्टॉप लाइन से आगे वगैरह, इस तरीके के। अगर मैं बड़े फाइन की बात करूं, अगर जैसे 18 साल आपकी उम्र नहीं है उसके बाद भी आप वाहन चलाते हैं जो 50 सीसी से ज्यादा हो, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सजा है। इसमें 25,000 रुपए का फाइन है। ये कहीं ना कहीं ये उस फाइन की तरफ फाइन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सख्त होने चाहिए। तो 25,000 रुपए का फाइन है अगर 18 साल से कम उम्र में आप गाड़ी चला रहे हो। और अगर ये उनके पेरेंट्स को या गार्डियन को पता है कि मेरा बच्चा 18 साल से कम है फिर भी गाड़ी चला रहा है, उनके नॉलेज में होते हुए भी गाड़ी चला रहा है, तो उनको फिर लगभग 3 महीने का जेल के प्रावधान भी इसमें है। तो ये बहुत अच्छी उस तरीके से एक सख्त कानून है इस मामले में। अगर मैं रोड सेफ्टी के एंगल से बात करूं, 304 ए है हमारा, जिसमें आप अगर किसी को, आपकी गाड़ी चलाने से किसी की मौत हो जाती है तो इसमें 3 साल तक के जेल के प्रावधान है। पर जैसे आपने बात की कि रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं लोग या ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, तो मेरा अपना वैयक्तिक मामला है, अगर नॉर्मल कोर्स में अगर एक्सीडेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं मर्डर विदाउट इंटेंशन, मतलब व्यक्ति की मृत्यु तो हुई पर मेरा कोई इंटेंशन था नहीं इंटेंशन उससे, नहीं था, इसलिए वो कहीं ना कहीं 10 साल से लेके 10 साल ना होते हुए 3 साल है। पर अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, आप अगर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई आता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर 304 ए ना लगाते हुए, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि ये हम 302 की तरह ही ट्रीट करें और इसको मर्डर माना जाए। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका। अच्छा, इतना लंबा अनुभव आपका एसपी के रूप में रहा है, तो आप क्या सजेशन हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे, हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? सभी दिव्यांग जनों से मेरी एक हम्बल वो रहेगी कि जरूर मैं मानता हूँ वी एज अ पुलिस फोर्स और वी एज अ एडमिनिस्ट्रेशन जिस क्लास या जिस स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे।
पर करंट प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने देखा होगा पिछले लगभग 7-8 साल से ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हुआ है, ट्रेमेंडस काम इस चीज में हो रहा है, रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट से लेके ऑफिसों के लेके इवन हमारे अपने ऑफिसों में कंपलसरी है कि हम दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग रिजर्व रखे हैं ऑल दोस थिंग। तो मैं खुद मानता हूं कि इसमें बहुत सारी कमी है। तो आप सबके लिए मैसेज ये रहेगा कि रोड सेफ्टी या रोड से होने वाली डेथ, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला, वो बहुत ज्यादा है नॉर्मल डेज जो बाकी तरीके से होने वाली है। तो इसमें एटमोस्ट केयर किया जाए। बहुत हार्डली कोई आप लोग में से होगा जो ड्राइविंग करता होगा या तो उसमें ड्राइविंग के रूल तो अप्लाई नहीं होते हैं, पर जहां जहां आपको लगे कि कोई ना कहीं इशू है तो वो अवॉइड करने चाहिए। आपने अपने स्तर पे सिटी के वैसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जो दिव्यांग के लिए फ्रेंडली है, उन पे जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा रोड सेफ्टी को लेके, पेडेस्ट्रियन को लेके, जैसे फुटपाथ को लेके आपने कुछ पॉइंट इशू किए है, लेफ्ट या राइट टर्न को होंगे, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिले इसको रेज करना चाहिए। जो कि जब तक आप इसको रेज करते रहोगे तब तक वी एज एडमिनिस्ट्रेटर भी हम कंपाइल्ड हो जाएंगे कि हमें भी ये चीजें करके देनी है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि कीप ऑन इशूइंग योर क्वेश्चंस और जो भी कंसर्न्स है, लड़ाई से ये सारी चीजें बदल ली जाएगी। बिल्कुल। तो लास्ट मेरा ये रहेगा कि ऐसा कोई हेल्पलाइन या आपके पास से कोई ऐसा प्रोसेस जो एक किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो कि आपको कॉल करे, कोई हेल्पलाइन नंबर 112 जो बोलते हैं हम लोग, 112 जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिया लेवल पे हम लोग मतलब फाइनल हो चुकी है कि 112 पे आपको जो चाहिए वो मदद ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबको वो भी करूंगा कि आप जब भी कोई परेशानी में है 112 पे कॉल कीजिए। 112 से सारी चीजें कोऑर्डिनेट हो जाती है। कहीं पे आग लगी हो, कहीं एम्बुलेंस चाहिए, कहीं ट्रैफिक का इशू आ रहा है, कहीं क्रॉसिंग में मदद चाहिए, हर चीज कोई नई हेल्पलाइन से अच्छा है। 112 को सारी चीजें अटैच्ड है। तो आपको ध्यान में रखने के लिए मैं चाहूंगा कि 112 विल बी करेक्ट नंबर। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि यूं तो लोगों की मृत्यु 300-400 होती है उत्तराखंड में, बट रोड एक्सीडेंट आपका 1000 पहुंच जाता है। तो हाउ यू जस्टिफाई द रोड सिक्योरिटी वीक including this program especially? How could you justify this one Sadak Suraksha Saptah under the banner of this kind of incident जो ये हुए हैं, हमारे 1000 इंसिडेंट हो जाते हैं। तो हम तो मतलब कोई एक अगर देखें तो जो एनालिसिस निकलता है करके वो यही मानता है कि आप जब 1000 मौतें हो रही हैं तो आप सड़क सुरक्षा सप्ताह का गारंटी कैसे दे सकते हैं? मतलब सड़क सुरक्षा, मैं सप्ताह को हटा रहा हूँ, ये हमारा प्रोग्राम है श्रोता। नहीं, बिल्कुल जो आपने बोला है वो सही है, पर कहीं ना कहीं इसमें जो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की जाए तो 2030 तक हमें 50% करना है इसको। मतलब जो रोड एक्सीडेंट्स हो रही है उसको कुछ कुछ अलग अलग प्रयास करके उसको कम करना है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह में हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल है हमारी, उसके तहत हम एक एनालिसिस करके रखते हैं कि क्यों हो रही है डेथ्स, और कहीं ना कहीं इसको कम करने का या खत्म करने का प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जांपल बॉटल नेक रोड्स या जो ब्लैक स्पॉट्स है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बहुत बार लोगों द्वारा या ड्राइवर के पास लाइसेंस तो है पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी है, तो हम लोग कुछ हेल्थ कैंप लगा के जो हम बोलते हैं मोती बिंदु वगैरह उस तरीके के कुछ डिटेक्शन करके उस टाइप में सपोर्ट करते हैं। फिर रैश ड्राइवर्स है उनको कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा अभियान चलाया जाता है। रेडियम हो या रिफ्लेक्टर लाइट्स हो, उनको एक बड़ा पुश मिल जाता है कि बहुत बार रात्रि के समय रिफ्लेक्टर ना होने के कारण कोलिजन होता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का पर्पज ही ये है कि इसको एक इम्पोर्टेंस के बेस पे लिया जाता है। हालांकि वो काम ईयर लॉन्ग होता है, पर कहीं ना कहीं इस कॉज को हाईलाइट करने के लिए हम इसको मनाते हैं और इसमें प्रचार प्रसार हो, कार्रवाई हो, इस तरीके की कार्रवाई की जाती है जिसके कारण आने वाले पूरे साल भर में कहीं ना कहीं ये 1000 है, इससे हम ट्राई करेंगे कि ये कहीं ना कहीं 500 पे आ जाए, 500 से 250 पे आ जाए, और एक दिन ऐसा आ जाए कि जब हम 0 फैटेलिटी देहरादून के तहत या उत्तराखंड में या पूरे देश में हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना अनुभव
और कीमती समय हमारे साथ साझा किया। इसके लिए 91.2 NIVH हेलो दून आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।